कुरुक्षेत्र के मैदान में महान योद्धा अर्जुन एक बहुत बड़े एक गहरे कन्फ्यूजन में है, और उनका यही कन्फ्यूजन एक ऐसे जवाब की नींव रखता है जो हम सबके लिए है। देखिए, अर्जुन की जो दुविधा है वो कहीं ना कहीं हम सबकी दुविधा है कि आखिर रास्ता कौन सा सही है, कर्म का या ज्ञान का। वो यही पूछ रहे हैं कि अगर ज्ञान ही सब कुछ है, अगर बुद्धिमानी ही सबसे ऊपर है, तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में, इस भीषण कर्म में क्यों धकेला जा रहा है। अर्जुन का सवाल बिल्कुल सीधा है। वो कृष्ण से पूछते हैं, अगर आप बुद्धि को कर्म से बेहतर मानते हैं तो हे केशव, आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों झोंकना चाहते हैं। और यही वो सवाल है जिसकी तह तक हम आज जाएंगे। अब इस सीधे सवाल का कृष्ण एक ऐसा जवाब देते हैं जो समय से परे है, एक ऐसा जवाब जो सारे भ्रम को, सारे कन्फ्यूजन को मिटा देता है। और ये गहरा सत्य हमें मिलता है भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 3 में। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। श्री भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि जो लोग सत्य को खोजना चाहते हैं उनके लिए एक नहीं बल्कि 2 तरह के रास्ते हैं। और यहाँ कृष्ण जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत गहरे हैं। वो अर्जुन को अनघ कहते हैं, यानी हे निष्पाप। ये एक तरह का इशारा है कि इस गहरी बात को समझने के लिए मन का साफ होना, पक्षपात से रहित होना बहुत जरूरी है। और फिर वो कहते हैं पुरा, जिसका मतलब है प्राचीन काल से, यानी ये कोई नया नियम नहीं है, बल्कि ये तो इंसान के स्वभाव का एक शाश्वत नियम है जो हमेशा से रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये 2 रास्ते हैं क्या? कृष्ण समझाते हैं कि ये दोनों रास्ते दरअसल 2 अलग अलग तरह के इंसानी स्वभाव के लिए बने हैं। एक है ज्ञान का रास्ता और दूसरा है निस्वार्थ कर्म का। पहला है ज्ञान योग, यानी ज्ञान का मार्ग। ये रास्ता है सांख्यों के लिए, मतलब जो लोग विचारक हैं, जो चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, दार्शनिक स्वभाव के हैं। उनका तरीका है बुद्धि से, विवेक से, गहरे विश्लेषण से ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ। वो दिमाग के रास्ते सत्य तक पहुँचते हैं। और दूसरा रास्ता है कर्म योग, यानी निस्वार्थ कर्म का मार्ग। ये योगियों के लिए है, मतलब हम और आप जैसे लोग जो दुनिया में काम करते हैं। ये रास्ता दुनिया से भागकर गुफा में बैठने का नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के काम को ही पूजा बनाने का है। इसमें फोकस काम के फल पर नहीं होता, उस फल की इच्छा को त्यागने में ही शांति मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर 2 तरह के लोग हो गए। एक तरफ है विचारक, यानी सांख्य, जो ज्ञान योग के रास्ते पर हैं और बुद्धि से विश्लेषण कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है कर्म करने वाले, यानी योगी, जो कर्म योग के रास्ते पर निस्वार्थ भाव से अपना काम कर रहे हैं। रास्ते अलग हैं, तरीके अलग हैं, पर मंजिल वो एक ही है। लेकिन एक मिनट, क्या ये रास्ते सच में इतने अलग अलग हैं या इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन है? असल में यहीं पर एक बहुत बड़ा सच छिपा है, और इन रास्तों को लेकर एक बहुत आम गलतफहमी भी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। कृष्ण 2 रास्तों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब एक जैसे नहीं हैं। सबका स्वभाव, सबका टेम्परमेंट अलग है। कुछ लोग सत्य को अपने सिर से खोजते हैं, यानी ज्ञान और विवेक से, और कुछ लोग उसे अपने हाथों से पाते हैं, यानी अपने कर्मों से। जो सबसे आम गलतफहमी है वो ये कि ज्ञान योग का मतलब है हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना, कुछ न करना, और कर्म योग का मतलब है बस आंखें बंद करके मशीन की तरह काम करते रहना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृष्ण इस विचार को ठीक करते हैं, और यहीं पर गीता का सबसे जरूरी पॉइंट आता है। कृष्ण समझाते हैं कि असली ज्ञान तक पहुंचा ही नहीं जा सकता जब तक कि कर्म के जरिए मन को शुद्ध ना कर लिया जाए। मतलब आप कह सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म सच्चे ज्ञान तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। तो निचोड़ क्या निकला? रास्ते भले ही 2 दिखते हों, ज्ञान और कर्म, लेकिन दोनों का आखिरी लक्ष्य एक ही है, आत्मज्ञान और आज़ादी, यानी मोक्ष। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई अपना रास्ता चुने कैसे? इसका जवाब है अपने स्वभाव को पहचानकर, मतलब अपनी असली प्रकृति, अपने इनर नेचर को समझकर। रास्ता वो नहीं चुनना है जो आसान लगता है, बल्कि वो चुनना है जो हमारे अपने वजूद से, हमारे स्वभाव से मेल खाता हो। अब ये सारा ज्ञान हजारों साल पुराना जरूर है, लेकिन ये आज की हमारी जिंदगी के लिए भी उतना ही
बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इस ज्ञान को हम अपनी मॉडर्न लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। कर्मयोग का पूरा सार अगर हम आज की भाषा में समझें तो इन 3 आसान स्टेप्स में है। पहला, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ड्यूटी है, उसे पूरी एकाग्रता से करें। दूसरा, उसके नतीजे की चिंता छोड़ दें, रिजल्ट को यूनिवर्स पर छोड़ दें। और तीसरा, अपने काम को ही अपना ध्यान, अपनी मेडिटेशन बना लें। बस यही कर्मयोग है। आखिर में ये सारी गहरी बात इस एक लाइन में सिमट जाती है। रास्ते 2 हैं पर मंजिल एक ही है। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज इस पल में हमारा अपना स्वभाव हमें किस रास्ते पर चलने को कह रहा है, ज्ञान के रास्ते पर या कर्म के रास्ते पर।